17 नवंबर 2019 चाइना में पहला नोवल कोरोना वायरस का केस सामने आया। इसने चाइना के बायो रिसर्चर्स को परेशानी में डाल दिया क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी ऐसे वायरस को एनकाउंटर किया जिसकी प्रॉपर्टी 2002 के सार्स से लगभग 76% मिलती थी। नोवल कोरोना वायरस कम घातक पर तेज़ी से फैलने वाला वायरस था। पहले तो डॉक्टर्स को लगा कि ये कोई फ्लू या फिर वायरल इन्फेक्शन है, बट चाइना में मिड जनवरी तक कोविड-19 के केसेस हज़ारों में पहुंच गए। WHO से डायरेक्ट ऑर्डर के बाद चाइना ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए वुहान और आसपास की सिटीज़ में लॉकडाउन घोषित कर दिया। लेकिन इससे पहले कि इस वायरस को फैलने से रोका जाए, कोविड-19 ऑलरेडी दुनिया की दूसरी सिटीज़ में फैल चुका था, जिसकी वजह से मेजर इकोनॉमिक कंट्रीज़ लाइक फ्रांस, USA, इटली, इंडिया, जापान जैसे देशों ने भी कोरोना को फैलने से रोकने के लिए अपनी अपनी कंट्री में लॉकडाउन लगा दिया। जहां इस लॉकडाउन की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अगर इसकी दूसरी तरफ देखें तो लॉकडाउन ने नेचर को रिस्टोर होने का एक मौका दिया है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक बेटर एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस कोरोना पैंडेमिक से हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ रहे असर के बारे में जानेंगे। करीब 3.5 बिलियन लोग लॉकडाउन से इफेक्टेड हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन ना ही किसी तरीके से ट्रैवल को सपोर्ट और यूटिलाइज कर पा रही है और ना ही किसी इंडस्ट्री को चला पाने में समर्थ है, जिसका मतलब वर्ल्ड की मोस्ट डेवलपिंग या डेवलप्ड नेशंस में एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज टेम्पररी रूप से पूरे तरीके से बंद हैं और इसका मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया हमारे एनवायरनमेंट पर। रिसर्चर्स की एक टीम ने वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन सिटीज़, कंट्रीज़ का एनालाइज किया, पर उन्हें सबसे ज़्यादा हैरान किया न्यूयॉर्क सिटी ने। न्यूयॉर्क सिटी एक बहुत ही बिजी शहर है, बट इस वक्त वहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ के एनवायरनमेंट में हार्मफुल गैस CO की मात्रा करीब 50% कम हो गई है। एज अ रिज़ल्ट वहाँ की एयर क्वालिटी पहले से बहुत बेटर हो गई। इटली की वेनिस सिटी में, जहाँ हमेशा से ही टूरिज्म का असर वहाँ की वाटर कैनाल्स पर पड़ता रहा है, वहाँ के वाटर कैनाल के वाटर को नेचर ने रिस्टोर करना शुरू कर दिया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की एयर में हार्मफुल NO2 और पर्टिकुलेट मैटर PM में बहुत ही कमी आई है, जिसकी वजह से इंडिया की एयर क्वालिटी, स्पेशली दिल्ली जैसे शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले की कंपैरिजन में 71% बेटर हो गई है। रिसर्चर्स की अगर माने तो ऐसा क्वालिटी इंडेक्स एक दशक के बाद ही देखने को मिला है। पोल्यूशन की डिक्रीज होने के साथ ही क्लियर वेदर को नोटिस किया गया और अच्छी क्वालिटी की एयर ने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे पेशेंट्स को काफ़ी रिलीफ भी दिया है। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा ली गई एक सैटेलाइट फीड से पाया गया कि न केवल चाइना के वुहान और हुबई सिटी में लॉकडाउन की वजह से NO2 एमिशन में कमी आई है, बल्कि ये भी नोटिस किया गया कि लॉकडाउन से पहले के मुकाबले नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की यूसेज में भी बहुत कमी आई है। इस लॉकडाउन के दौरान नेचर जिस रफ्तार से एनवायरनमेंट को रिस्टोर कर रहा है, ये वाकई हैरान करने वाला है। तो क्या ये कहना सही होगा कि इस लॉकडाउन का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर पड़ रहा है वो परमानेंट होने वाला है? आंसर है नहीं। कुछ रिसर्चर्स को इस बात का डर है कि लॉकडाउन के ख़त्म होते ही बहुत से देश अपनी इकोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए 24/7 डेज इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को चलाने लगेंगे, जिसकी वजह से हार्मफुल एमिटेड NO2, CO, SO2, CO2 वापस से नेचर द्वारा रिस्टोर किए गए इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बढ़ते हुए इस पैंडेमिक को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने गवर्नमेंट के सामने इंक्रीज लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रपोजल रखा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद सभी देशों को कुछ स्ट्रेटजीज अपनानी होंगी ताकि एनवायरनमेंट के द्वारा रिस्टोर्ड इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा हानि ना हो।